मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान, मन नेकी कर। परमात्मा की वाणी। गरीबदास साहिब जी एक किसान थे, अनएजुकेटेड थे, और अक्षेत्र के अंदर जहाँ वो रह रहे थे उन्होंने उन्हीं लोगों को समझाना था। इसलिए उन्होंने, वैसे तो वो सर्वज्ञ थे, सारी भाषाओं से परिचित थे, इनमें सब भाषाओं का समावेश किया अपनी वाणी में, तो उसमें सिंपल भाषा प्रयोग की है। तो जैसे, तो इसलिए उनको आप जी अब नहीं समझ सकते थे। इस दास के ऊपर मेहर करी के हमारा जन्म भी उसी समय से हुआ है कि हमें वो सारे देसी शब्द याद हैं, अपने स्वदेशी लोकल शब्द याद हैं, और इस वाणी को इसलिए हम समझ पा रहे हैं। यदि इस वाणी को अब वर्तमान के 10, 15, 20 साल से जन्मे बच्चे पढ़ रहे थे, इनके कुछ भी याद ना हो, ये समझ नहीं सके इसमें लिखा की है। जैसे बहुत से देसी शब्द हैं इसके अंदर, तो इसलिए पासिंग शब्द इन बालका का याद भी ना होगा, बच्चा ने पासिंग क्या न कहे। तो पहले एक तराजू हुआ करती थी, बैलेंस तुला होती थी, उसके बीच में एक डंडा होता था, और डंडे के बीच में एक रस्सी बांध रखी, छोटा सा रस्सी बांध देते, उसको पकड़ते थे, और वो ऐसे लंबी डंडी, और उसके नीचे पलड़े लटका करते। और वो जो व्यापारी सौदा तोलने आते थे घर पे किसी किसान के, हमने देखे खूब वो सारी क्रियाएं। तो सबसे पहले किसान कहता था कि तू ये तेरी पालड़ी में तो तराजू में गड़बड़ हो, इसको करके दिखा बैलेंस सही। तो वैसे दिखाता था, जब उसमें कोई गड़बड़ होती, कुछ कमी होती, तो उसको यानी ठीक करने के लिए, एरर ठीक करने के लिए, वो पालड़े ऊंचे नीचे होते, उसमें कोई गड़बड़ होती, तो एक तरफ जिधर जौन सा ज़्यादा ऊंचा होता उसकी तरफ कुछ कणक, जैसे गेहूं तोल रहा है सेठ, तो गेहूं ही 2 मुट्ठी गेहूं उठा के उधर डाल देते थे, फिर वो पलड़े उसके बैलेंस के तुला के बराबर हो जाते थे, उसमें डिफेक्ट नहीं रहता था। और फिर उसी की तरफ वो रख दिया करते थे बट्टे, और दूसरा जो फरी रहता था पलड़ा, उससे फिर गेहूं गद्दागद तोला करते थे। कहने का भाव ये है, जो पासिंग रखी गई कणक उस तुला की एरर को ठीक करने के लिए, वो इतनी है, वो एक तरफ रखिए, उसका उस सौदे में कोई लेन देन नहीं है जो सौदा हो रहा है। तो यहां परमात्मा कह रहे हैं, 3 सतनाम पालड़े रंग होरी हो, और दूसरे में 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो। ये 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। पुण्यात्मा, आप तो बालक हो, यदि कोई आपको ये दिखावे जिसने जीवन में कभी लाल ना देखा हो, हीरा ना देखा हो, वो इतना होता है 200 ग्राम का मुश्किल तय, एक पत्थर चमकीला, और उसको कोई ये कहे कि ये 9 करोड़ की कीमत का है, आम आदमी कतई नहीं माने है कि ना ये पत्थर है 9 करोड़ का, है 9 करोड़ में तो गाड़ी भर जाए, पैसे की नहीं हो सकता। लेकिन जिसको उसका ज्ञान है वो नो कहेगा कति 100 की 100 बात है, ये तो 9 करोड़ का लाल है। तो ये जो सिमरन है जो आपको दास बता रहा है, परमात्मा ने बताया है, ये ज्यों की त्यों कीमत का है। अब जैसे सतनाम क्या है, इसमें 2 अक्षर हैं, एक ओम और दूसरा तत्संकेतिक। इन दोनों का सिमरन होता है श्वास उश्वास से। तो एक श्वास उश्वास से विधिवत किया हुआ, अपने आप कोई मनमाना यो नाम किसी से पता लग जा रहा पर जाप करने लग जाओ, उससे कोई लाभ नहीं होगा। तो इसका एक सिमरन है, इतनी वैल्यू रखता है। अब देखो
एक सारा दिन मान ले न्यू करा राम 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 राम, पहले तो राम नाम जपण का नहीं, इससे कोई लाभ नहीं होगा, मोक्ष लाभ नहीं होगा। राम का अर्थ क्या है? जैसे हम सत साहिब कहते हैं, ये सत साहिब हमारा कोई जाप का मंत्र नहीं है, ये तो हमें एक ये कोड वर्ड समझो हमारा कि हम इससे परमात्मा की याद ताजा करते हैं। सत्य का अर्थ है अविनाशी, सच, और साहब माने भगवान, यानी परमात्मा की भक्ति ही सत्य है इस मनुष्य जीवन में, बाकी हमारे साथ कोई भी वस्तु जाने वाली नहीं है।